बात करते हैं हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी और कांग्रेस की खींचतान की। जी हां, आपको हैरानी हो रही होगी कि जिस कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, आखिर वो हिंदू वोट बैंक की लड़ाई में क्यों कूद गई है। तो सच ये है कि राजनीति में सारी प्लानिंग वोटों के गणित के हिसाब से होती है। मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। सूबे के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने गढ़ छिंदवाड़ा में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबा बागेश्वर के लिए दरबार का आयोजन कराया। आज उनके दरबार का आखिरी दिन था। आज भी कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ उनके कार्यक्रम में पहुंचे। मंच पर बाबा का भव्य स्वागत किया गया। शनिवार को भी जब वो समागम के लिए आए तो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने उसी अंदाज में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी जैसा वो पहले करते रहे। हमने इस पर एक रील तैयार की है, पहले आप वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि कांग्रेस के लिए बाबा और हिंदुत्व का एजेंडा क्यों जरूरी है और इसकी क्या मजबूरी है। सनातन सबका है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका सनातन है, सब सनातनी है। हम कोई सियासी आदमी नहीं, इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद है। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। सनातनी हिंदू जो है इस प्रकार का कार्य देख रहे हैं सब लोग जाकर। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बस कुछ महीने बचे हैं। चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या कमलनाथ, दोनों बाबा बागेश्वर के वोट बैंक की ताकत जानते हैं। उन्हें पता है कि हिंदू वोट बैंक पाने के लिए बाबा बागेश्वर एक शॉर्टकट रास्ता है। उनका अच्छी खासी सीटों पर प्रभाव है। जय सिया राम, जय श्री हनुमान, जय बागेश्वर धाम। महाराज जी और मेरा संबंध हनुमान जी का संबंध है। मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और सुना आपने, कमलनाथ ताल ठोक कर कह रहे हैं कि वो न केवल हनुमान भक्त हैं बल्कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। मध्य प्रदेश में इस बयान के बड़े सियासी मायने हैं। आज जब कार्यक्रम का समापन होना था तो कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों उनके मंच पर फिर पहुंचे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मुकुट पहनाया। कमलनाथ भी उनके साथ हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर दोनों ने उनकी आरती उतारी। ये ताकत है उस वोट बैंक की जो बड़े बड़े नेताओं को यहां लाकर खड़ा कर देती है। आरती खत्म हुई तो बागेश्वर बाबा मंच से उठे और आगे जाकर कुछ लोगों से मिले। फिर लौटकर कमलनाथ और नकुलनाथ की तरफ आए और उनको साथ चलने का इशारा किया। इसके बाद आगे आगे धीरेन्द्र शास्त्री और पीछे पीछे कमलनाथ और नकुलनाथ। बाबा ने खड़े होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान पिता और पुत्र हाथ जोड़े उनके आसपास खड़े रहे। ऐसा लग रहा था जैसे इस मंच से वो अपने वोटर को इशारों में संकेत दे रहे हों कि आगे क्या करना है। लगे हाथ कमलनाथ ने भी खुद को हनुमान भक्त बता दिया। पर महाराज जी और मेरा संबंध हनुमान जी का संबंध है। हनुमान जी का संबंध है। महाराज जी छुटकारा नहीं पा पाएंगे आप मुझसे। मैंने ये सब यहां गवाह बैठे हैं 40 साल प्रयास किया। मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और ऐसा नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री ने सिर्फ कांग्रेस के बुलावे पर ही कार्यक्रम किया हो। बीजेपी नेताओं के साथ भी उनकी नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। अब सवाल उठने लगा है कि बाबा बागेश्वर चुनाव में किसका साथ देंगे। अब कोई कुछ कहे, मैं नहीं जानता क्यों किसी के पेट में दर्द हो रहा है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हम सब आपकी कृपा से जनता को ठीक दिशा में सुखी करने का प्रयत्न करते रहे, इसके लिए आशीर्वाद चाहिए। हालांकि बागेश्वर बाबा ये दावा कर रहे हैं कि इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है और उनकी छिंदवाड़ा यात्रा को इससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वैसे आपको बता दें, कमलनाथ ने उनको अपने गढ़ में फिर आने का न्योता दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कमलनाथ कांग्रेस को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं।
कांग्रेस के एजेंडे में कई ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो उसके सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर साफ संदेश दे रहे हैं। आइए आपको इन्हीं के बारे में बताते हैं। पार्टी ने राज्य में पुजारी प्रकोष्ठ बनाया, जिसके जरिए ब्राह्मण वोटों पर नजर है। अप्रैल में पुजारी प्रकोष्ठ सम्मेलन भी किया गया था और तब कांग्रेस कार्यालय को भगवामय कर दिया गया था। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस सुंदरकांड, शिव पुराण और धार्मिक आयोजन करा रही है। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में धर्म रक्षा यात्राएं निकलेंगी। मठ मंदिरों की जमीन की नीलामी रोकने का मुद्दा भी पार्टी जोर शोर से उठा रही है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कमलनाथ को ताल ठोककर हनुमान भक्त के रूप में पेश कर रही है। इसे हम इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के सिमरिया में हनुमान जी की 101 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई है, जिसके लिए उनको बजरंग बली का सच्चा शिष्य भी कहा जा रहा है। कुछ दिनों पहले जबलपुर में प्रियंका गांधी ने अपनी पहली चुनावी रैली की थी और तब जनसभा से पहले उन्होंने मां नर्मदा की आरती की थी। उस वक्त भी उनके साथ कमलनाथ मौजूद थे। इस बार कमलनाथ ने पूरे भक्तिभाव के साथ धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य दरबार छिंदवाड़ा में लगवाया, जिसके लिए वो खुद कुछ महीनों पहले बागेश्वर धाम गए थे। दरअसल इस लड़ाई की असल वजह है हिंदू वोट बैंक। मध्य प्रदेश में 90% हिंदू आबादी है, जबकि मुसलमान सिर्फ 7% हैं। 90% हिंदू और 7% मुसलमान, यानी जिसके खाते में हिंदू वोट जाएंगे उसी को सत्ता मिलेगी। और अभी बाबा बागेश्वर इस वोट बैंक की गारंटी माने जा रहे हैं। वो भले ही खुद को सियासत से दूर रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव करीब हो, धर्म के नाम पर प्रचार हो और इस प्रचार में राजनीतिक पार्टियों की ओर से सियासी अनुष्ठान और आयोजन कराया जाए, तो राजनीति तो होगी।